और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कच्चे तेल के स्टॉक पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है, ये कह दिया गया। यानी हॉर्मुज में फंसे तेल का जरूरत पर किसी तरह का कोई असर नहीं है, यानी डिमांड पर किसी तरह का असर नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऊर्जा आपूर्ति में कमी की कोई भी आशंका नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कच्चे तेल का जो स्टॉक है वो उस पर ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है, यानी किसी तरह की कोई कमी नहीं है कच्चे तेल की। हॉर्मुज में जो तेल के जो संकट आया हुआ है उससे जरूरत पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा आपूर्ति में कमी की किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। भारत ने तेल के कई सारे ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प तैयार करके रखे हैं और किसी भी तरह की जो कच्चा तेल है उसकी डिमांड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी पर्याप्त स्टॉक है भारत के पास। ये क्लियर हो गया सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर आ रही है। जो संकट अभी मंडराया हुआ है हॉर्मुज में फंसे तेल की जरूरत पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऊर्जा आपूर्ति में किसी तरह की कोई कमी की आशंका नहीं है, यानी तेल का पर्याप्त कच्चे तेल का स्टॉक है भारत के पास और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव की भी तैयारी करके रखी गई है, यानी किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा कच्चे तेल को लेकर। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ है। शैलेंद्र, किसी भी तरह की कोई कमी की आशंका नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल पंकज, देखिए फैक्ट ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके बंद होने से कुछ इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, उसका सिर्फ 40% ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। बाकी 60% का जो ऑयल इंपोर्ट है वो अन्य डिफरेंट सोर्सेज से आता है। तो भारत ने आज से नहीं, बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। और जहां तक बात की जा रही है रशिया से ऑयल इंपोर्ट को लेकर जो यूएस ने वेवर दिया है, देखिए जो ये यूएस के कदम है ये सिर्फ अपने लॉज के तहत उन्होंने जो कदम उठाए थे। शैलेंद्र, जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स की बात हो रही है सूत्रों के हवाले से, उस पर जरा अपडेट दीजिए। देखिए भारत पहले से ही करीब 17 कंट्रीज से इंपोर्ट करता आ रहा है। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से अभी इमीडिएट कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले ही अन्य विकल्पों के साथ बातचीत की हुई है। जहां तक रशिया की बात है, फरवरी के महीने में रशिया से सबसे बड़ा सप्लायर रहा है भारत के क्रूड ऑयल को लेकर, और माना जा रहा है कि ये जो सहयोग है वो आगे भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कि इसका सीधा असर फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के ऑयल एनर्जी नीड्स को लेकर नहीं पड़ेगा। तो पावर जनरेशन के लिए बहुत जरूरत पड़ती है, ऐसे में वो उस तरह का भी संकट नहीं है, ये भी क्लैरिटी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक एलएनजी की भी बात है, एलएनजी में भी भारत अभी बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि भारत इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में है और हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल भारत के लिए, भारतीय कंज्यूमर के लिए सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारत ने बहुत पहले से ही अपने विकल्पों पर के साथ काम किया, अपने सहयोग के साथ काम किया है। इसके अलावा कोई और अपडेट हो इसी खबर से रिलेटेड शैलेंद्र? देखिए इस पूरे मामले को लेकर हम देख पा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यूएस ने भारत को इजाजत दी है कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है अगले 30 दिनों के लिए। इसको सीधे तौर पर हमारे सूत्रों ने ठुकराया है और ये कहा है कि अमेरिका ने जो कुछ भी कहा है वो अपने नियमों के अनुसार, अपने कानूनों के अनुसार वो किया। उन्होंने पहले भी जो टैरिफ भारत पर लगाए थे वो अंदरूनी कानूनों के तहत लगाए थे, और जो आज अमेरिका ने किया है वो भी अपने कानून के तहत ही किया है। लेकिन सीधा असर इसका भारत पर इससे नहीं होगा, क्योंकि भारत पहले से ही रूस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और उससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रूस जो है वो भारत का पिछले महीने का सबसे शैलेंद्र, जरा ये भी समझना चाहेंगे, जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात भारत की तरफ से कही जा रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये खबर है, तो ये इसका कोई टाइमलाइन भी है? किसी पर्टिकुलर वक्त तक का स्टॉक है या कोई भी किसी तरह का संकट नहीं होगा अगर वहां से आपूर्ति नहीं होती है तो? देखिए फिलहाल इमीडिएटली ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और भारत, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जो कल हमारे पास जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 25 दिनों का स्टॉक भारत के पास पहले से ही मौजूद है। 25 दिनों तक भारत के ऊपर कोई इमीडिएट कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए ये कोई 1 या 2 दिन का मसला नहीं है, ये सालों से ही भारत जो है वो अपने विकल्पों पर विचार करता आ रहा है। और ऐसे में न सिर्फ रशिया बल्कि वेनेजुएला से भी ऑयल इंपोर्ट कराने को लेकर बातचीत चल रही है, और अमेरिका से भी इस बात को लेकर सिग्नल मिला था कि भारत जो है वो वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। लेकिन इसमें भी बड़े सवाल है, क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है वो थोड़ा हार्ड क्रूड होता है, तो इसके लिए रिफाइनरीज अलग तरह की चाहिए होती है। लेकिन ये जरूर है, आज की दौर में अगर हम सरल भाषा में कहें तो फिलहाल कोई संकट भारत के ऊपर नहीं है। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है और जो सप्लाईज हैं वो भी लगातार जारी है। बहुत राहत की खबर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। तो भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है और किसी भी तरह की अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है। भारत ने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी करके रखे हैं।